हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। सभी लोग घर में दिवाली मना रहे हैं और हमने भी लक्ष्मी पूजा बहुत अच्छी तरह से की। मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले लक्ष्मी पूजा की, क्योंकि सभी लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की जब भी पूजा की जाए तो जेंट्स को ही सबसे पहले पूजा करना चाहिए। तो मैंने भी आज सबसे पहले उनसे पूजा कराई, उसके बाद ही मैंने पूजा की। फिर हमने धीरे धीरे बच्चों को भी पारंपरिक तरीके से पूजा करना सिखाया, क्योंकि आजकल के बच्चे पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो हमने बताया इस चीज़ का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के हमने हल्दी लगा के उनके पैर पूजे, उसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो हमने होम अग्यारी और दीप जलाकर उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा की, जिससे माँ खुश हों, और खील गट्टे का प्रसाद चढ़ाया, जो कि उछाल उछाल के किया जाता है। कहते हैं इससे धन संपदा घर में बहुत अच्छी तरह से स्थिर रहती है। और फिर हमने हवन किया। हवन पूजा करके माँ से हमने प्रार्थना की, और उसके बाद मैंने अपने बेटे से भी पूजन कराया। उसने भी अच्छी तरह से माँ भगवती की पूजा की और गणेश जी का पूजन किया। कलश की स्थापना की गई और बहुत अच्छी तरह से ये दीपावली पर्व मनाया गया। बेटी को भी बोला हमने कि आप भी पूजा कर लो, तो उसने भी अपनी पूजा संपन्न की। और ये देखिए, उसे दीपक से डर लग रहा था, तो उसने दूर से ही पूजा की। और ये देखिए दूर से किस तरह से पूजा कर रही है। उसके बाद हमने माँ लक्ष्मी जी की आरती की, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहे। और मैंने सभी लोगों से आरती करवाई एक एक कर कर, जिससे बच्चों को भी पता चले कि हमारी पूजा और जो हमारे परंपरागत त्यौहार हैं वो किस तरह से मनाए जाते हैं। जैसा कि लक्ष्मी पूजन में हमेशा खील गट्टे, बहुत सारी मिठाइयाँ, पान सुपारी और बहुत सारी चीज़ें, कमल गट्टे और कौड़ी और कई तरह से पूजा विधि विधान से की जाती है। इसलिए सभी लोग अपने बुज़ुर्गों के पास जाएं दीपावली पर, और उनसे पूजा किस तरह से की जाती है वो जिस तरह से बताते हैं, हमें उसी तरह से करना चाहिए। सभी दरवाज़ों पर तिलक और स्वास्तिक करना चाहिए। चावल हल्दी कुमकुम चढ़ाकर फूल की स्थापना करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माँ को भी दीपदान करना चाहिए। सभी घर के बड़ों को टीका लगाना चाहिए। सभी बच्चों को भी टीका लगाना चाहिए, जिससे हमें अच्छी तरह से त्योहारों का पता चले। हम लोगों ने बहुत सारी आतिशबाजी भी चलाई। सबसे पहले मेरी बेटी ने अनार चलाया, और देखिए चलाने के बाद कितना डर लग रहा था कि भागने लगी। और ये देखिए अनार बहुत अच्छी तरह से चला। उसके बाद हमारे बेटे ने भी इस तरह से दीपावली मनाई। उसने भी अपने कुछ आतिशबाजी चलाई। उसने देखिए चक्री चलाई और कितने शान से घूम रहे हैं। उसके बाद हमने भी कुछ फटाके चलाए, कुछ अनार चलाई, कुछ चक्री चलाई, और हमने इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाया। और हमारे साथ ही हमारी भाभी, जो हमारी बिहार वाली भाभी हैं, उनने भी हमारे साथ इस दीपावली पर्व पर एक साथ हम दोनों ने अनार चलाया, और हमें इस त्यौहार पर बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हमने बहुत एंजॉय किया इस त्यौहार को। हमने बहुत सारे पकवान बनाए थे, वो खाए भी, और खाने के बाद हमने ये आतिशबाजी चलाई, जिससे हमने खूब सारी एनर्जी थी उसको भी खर्च किया। तो हमने कहा पहले खाना खा लेते हैं, और फिर देखो हम सभी भाभीयों ने मिलकर, और देखिए सब लोगों के साथ हमने इस दीपावली पर्व को मनाया, और हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। आप सबकी दीपावली कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये दीपावली का त्यौहार या कौन सा त्यौहार पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने अपनी दीपावली मनाई, तो आप सब ने किस तरह से मनाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस किस ने कौन कौन से फटाके आकाश में छोड़े। तो इस तरह से सबकी दीपावली, हैप्पी दीपावली।